हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी के जो प्रीवियस ईयर के फिजिक्स के पेपर है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का आपको पैटर्न मिलेगा। क्वेश्चंस जो आपको आएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं। ये 24 का पेपर है। इसके बाद हम 25 का पेपर भी देखेंगे, तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस है वहाँ मेंशन रहेंगे पूरा। हम सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे फिजिक्स के जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है, टू चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा विजिबल होगा, मैं यहाँ सॉल्यूशन के लिए जगह के लिए किया हूँ। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट इन वैक्यूम exert a force F on each other. Now each of the charge is doubled. To keep the force unchanged, the distance between the charges should be. क्या होना चाहिए वो उसकी बात करते हैं। तो आपको पता है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, जो भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो पहला फोर्स ये है सर, नया फोर्स भी F ही रखना है, सेम रखना है, बट क्या चेंज कर रहे हैं, चार्ज को डबल कर रहे हैं। पहले चार्ज को 2 टाइम्स ऑफ Q1, दूसरे चार्ज को भी 2 टाइम्स ऑफ Q2, और अपॉन में डिस्टेंस हमें बताना है, डी डैश मान लेते हैं। ठीक है, दोनों को सेम रखना है, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, या इक्वेट कर दो दोनों को। तो सर ये वाला टर्म K Q1 Q2 K Q1 Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा इधर कितना, 1 अपॉन डी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 2 इंटू 2 4 अपॉन में डी डैश स्क्वायर। तो डी डैश स्क्वायर यहाँ लेके जाओगे, अब डी डैश स्क्वायर यहाँ लेके चलोगे तो ये हो जाएगा 4D। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डी डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली क्वेश्चन कर लोगे। द करेक्ट आंसर इज 2D। आपके एग्जाम्स जो मिलेंगे सीयूटी में वो इसी तरीके के फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे। इन क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।